एआई एनिमेटेड लग्जरी 3D वेबसाइट्स इस वक्त मार्केट में काफ़ी वायरल हैं और इसमें सीरियस मनी मेकिंग पोटेंशियल भी है, क्योंकि अब हर कंपनी को एक मॉडर्न इंप्रेसिव वेबसाइट चाहिए फॉर बेटर रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। इंटरनेट पर 3D वेबसाइट्स बनाने की तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि पूरी पाइपलाइन सिखाऊंगा। स्क्रॉल एनिमेटेड वेबसाइट्स क्रिएट करना, उनको फ्री में डिप्लॉय करना ताकि वो पूरी दुनिया से एक्सेसिबल हों, और डिप्लॉय करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रियल क्लाइंट हंटिंग। ऐसे क्लाइंट्स जो आपसे ये वेबसाइट्स 500 से लेकर $2000 तक खरीदेंगे। ऑल ऑफ दिस विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आवरसेल्व्स। हम सारा काम एआई से कराएंगे और आपको किसी भी कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। हर स्टेप में सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, और एंड में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और मार्केट रिसर्च की बेसिस पर बेस्ट कंट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बताऊंगा जिन्हें आप घर बैठे ऑनलाइन टारगेट करके हाई पेइंग क्लाइंट सिक्योर कर सकते हैं। So if you're interested in building cinematic luxury websites using AI and want to make money by selling them online from your bedroom, this video is for you. Let's get started. आज जो हमारा प्रोडक्ट है जिसकी हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो एक लग्जरी वॉच है, और इस लग्जरी वॉच की हमें कुछ स्पेशल एंगल्स में पिक्चर चाहिए। इसका बेसिकली हमने स्टूडियो शूट कराना है एआई के थ्रू, और उसको फिर हम एक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, और वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने उस वीडियो को एक लग्जरी वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। तो जो एआई एनिमेटेड 3D वेबसाइट्स हैं, इनको बनाने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो वीडियो में मैं इस्तेमाल करूंगा वो है स्काईवर्क, और स्काईवर्क यूज़ करने के 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि ये आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं और इनकी पावर मैंने टेस्ट करनी है। मैंने थोड़ी पर्सनल टेस्टिंग भी की है, और मैं इसको जो है अब रियल वर्ल्ड में भी टेस्ट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ इसकी पावर क्या है। और दूसरी रीज़न ये है कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन से मतलब ये है कि बिल्कुल जैसे ओपन क्लॉ है या जैसे हर्मिस एजेंट है, एग्जैक्टली स्काईवर्क जो है वो बिल्कुल उसी तरह काम करती है। इसको आप कोई भी टास्क दे सकते हैं और ये टास्क जो है वो आपको कंप्लीट करके ले आएगी। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें आपको जो सेटअप करने में टाइम इन्वेस्ट होता है वो आपका जीरो है। जब आप लॉगिन करेंगे पहली दफा तो इसके आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स भी मिलेंगे। ये जो पूरी वीडियो है इसके अंदर मैं कुछ पेड टूल्स इस्तेमाल करूंगा, कुछ मैं फ्री टूल्स इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हर टूल के साथ जो मैं पेड टूल इस्तेमाल करूंगा मैं आपको बेस्ट जो है फ्री ऑप्शन है वो भी बताऊंगा, और मैं आपको साथ प्रूफ भी दूंगा कि ये काम 100% फ्री टूल से भी हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें जो पहला प्रॉम्प्ट है वो कॉपी कर लेना है। ये हमारा जो क्रिएट इमेज प्रॉम्प्ट है, इसको हम करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर लेना है, और इस प्रॉम्प्ट के साथ हमें ऑफ कोर्स एक इमेज जो है घड़ी की वो भी पास करनी पड़ेगी। इस वॉच को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये जो हमारे जो स्काईवर्क है यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको पेस्ट करने के बाद इस प्रॉम्प्ट को मैं सेंड कर दूंगा। फ्री क्रेडिट्स के साथ आप ओपस 4.8 तक का मॉडल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने क्योंकि इमेज क्रिएट करनी है तो इमेजेस वाले जो सेक्शन है हमने उसको क्लिक कर दिए, और यहाँ पर हम इसको ऑटो मॉडल पे ही रहने देंगे, और उसके बाद जो हमारा ये टास्क है इसको हम सेंड कर देंगे। तो परफेक्ट हमारी जो स्काईवर्क है उसने बहुत ही हाई क्वालिटी एक इमेज जो है वो क्रिएट कर दी है, और आप देख सकते हैं कि जो इमेज हमने प्रोवाइड की थी उससे इंस्पायर्ड इसने जो है एक हमें जो पहला फोटोशूट है बेसिकली घड़ी का वो हो चुका है। इसी तरह की हमें 2 और इमेजेस चाहिए, और उसके लिए भी हमने क्या करना है, हमने जो सेकंड इमेज वाला प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद दोबारा आना है अपने स्काईवर्क पे, इसको यहाँ पेस्ट करना है, और ये जो इमेज है इस पर हम क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पर ऐड टू चैट की ऑप्शन आ रही होगी, और हमने यहाँ पर इसको ऐड टू चैट कर देना है। ऐड टू चैट करने का मतलब ये है कि हमारे चैट बॉक्स में दोबारा ये सैंपल इमेज जो है वो चली गई है, और हमें 3 क्यों डिफरेंट एंगल से इमेज चाहिए वो अभी आपको जब इमेजेस क्रिएट होंगी तो आपको समझ आएगा। सेकंड इमेज जो है बेसिकली हम थोड़ी टिल्टेड एंगल से बनवाएंगे, और उसकी रीज़न ये है कि जब स्क्रॉल एनिमेशन होती है तो जो रिस्ट वॉच है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है एक एंगल पे, फिर वो डिसमेंटल होता है और फिर दोबारा जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे आता है। तो अब हमने एक सेकंड इमेज बनानी है जो कि एक टिल्टेड एंगल पे होगा। आप यहाँ देख सकते हैं बाय अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्रीज, और ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने इस पर काफ़ी टाइम लगा के इसको इंजीनियर किया हुआ है। अब हम जो है इसको सेंड करेंगे और देखते हैं कि हमारी सेकंड इमेज कैसे जनरेट होती है। हाँ जी, तो हमारी जो सेकंड इमेज थी बेसिकली वो भी क्रिएट हो चुकी है। हम एग्जैक्टली यही करना चाह रहे थे कि हमारी रिस्ट वॉच जो है वो एक स्पेसिफिक एंगल में टिल्टेड हो। अब हमने थर्ड काम करना है। थर्ड काम हमने ये करना है कि डिसमेंटल्ड जो इमेज है वो क्रिएट करनी है, और डिसमेंटल्ड इमेज का मकसद ये है बेसिकली कि हम उसमें जो सारे कंपोनेंट्स हैं इस रिस्ट वॉच के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं ताकि स्क्रॉल एनिमेशन में बिल्कुल एक रियल वीडियो की जो है वो फीलिंग आए। तो इसमें भी मैंने सेम यही चीज़ की है। दोबारा मैंने एक इन-डेप्थ प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर अगेन ऐड टू चैट कर दूंगा ताकि ये वाली इमेज जो है वो सैंपल इमेज हमारी चैट में दोबारा चली जाए। तो जैसे ही हमारी थर्ड इमेज क्रिएट हो रही है, मैंने आपको जैसे बताया था कि साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप फ्री में काम कर सकते हैं। स्काईवर्क भी फ्री क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप फ्री टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली यही काम मैंने एक और रिस्ट वॉच के लिए चैट जीपीटी की फ्री वर्जन पे किया है।
आप देख सकते हैं मैंने सैम्पल इमेज प्रोवाइड की, उसने फिर मेरी एक फ्रंट साइड की इमेज क्रिएट की, फिर मैंने उसको सेकंड प्रॉम्प्ट दिया तो उसने मुझे एक टिल्टेड इमेज क्रिएट की, और फिर जब मैंने उसको थर्ड प्रॉम्प्ट दिया तो उसने मुझे इस तरह की एक डिसमेंटल इमेज जो है वो क्रिएट करके दे दी। एग्जैक्टली इसी तरह की इमेज हमारी जो है वो भी स्काईवर्क वाला जो एजेंट है वो भी क्रिएट करेगा। तो परफेक्ट हमारी जो डिसमेंटल इमेज थी रिस्ट वॉच की वो भी हमें यहाँ पर परफेक्ट नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेप बाय स्टेप जो भी कंपोनेंट्स थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक वीडियो क्रिएट करनी है, और वीडियो क्रिएट करने के लिए भी मैंने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट है बट इट गेट्स द जॉब डन। यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को मैं कर देता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद ये जितनी इमेजेस हैं इनको हम कर लेंगे डाउनलोड। तो ये बेसिकली हमारी इमेजेस हो गई। इसका जो फ्रंट फेसिंग इमेज थी हमारी 1 हो गई, जो हमारी डिसमेंटल्ड इमेज थी इसका मैंने नाम रख दिया 2, और जो हमारी थर्ड इमेज है वो जो टिल्टेड इमेजेस का मैंने नाम 3 रख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन तीनों इमेजेस को बेसिकली ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करने के बाद इस स्काईवर्क वाले जो एआई एजेंट है इसमें ड्रॉप कर दूंगा, और प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो मैं कन्फिगर करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने क्योंकि वीडियो क्रिएट करनी है तो ये वीडियोस का जो सेक्शन है इसको मैं टैग कर दूंगा, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप किस फ्रेम में बनाना चाहते हैं, किस एस्पेक्ट रेशियो में बनाना चाहते हैं, और कितनी लंबी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप 60 सेकंड तक की वीडियो बना सकते हैं, बट हमने इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी। हम 16:9 का रेशो रखेंगे, और हमें 6 to 10 सेकंड्स की वीडियो चाहिए। तो वीडियो के लिए मॉडल भी आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सीडांस 2 जो है मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है, और इसका जो फास्टर वर्जन है इट विल परफॉर्म इवन बेटर। इसको यहाँ पर मैं सीडांस 2 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अपना टास्क जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं अपने स्काई क्लॉक को। तो जितनी देर में हमारा स्काईवर्क वीडियो जनरेट कर रहा है, मैं साथ साथ आपको वो भी एग्जांपल देता रहूं कि आप जेमिनी को इस्तेमाल करके, और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आप जेमिनी की फ्री टियर पे भी सेम यही इमेजेस इस तरह प्रोवाइड करके जैसे मैंने प्रोवाइड किए हैं, और साथ सेम प्रॉम्प्ट से आप इस तरह की वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो जेमिनी जो है वो इतनी हाई क्वालिटी वीडियोस नहीं क्रिएट करता, और उस पर जो है वो एक वाटरमार्क भी शो होता है। तो अगर आप उसके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपकी वीडियो तो बन जाएगी, लेकिन आपकी जो है वाटरमार्क नजर आएगा। और इसी वजह से मैं स्काई क्लॉक जो है वो प्रेफर भी करता हूँ कि इसका जो वीडियो जनरेशन सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है, और इसमें बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमारी वीडियो फाइनली जो है वो क्रिएट हो चुकी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं इसको जो है वो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एग्जैक्टली हमें ऐसी ही वीडियो चाहिए थी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि हमने इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम इमेजेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो स्क्रॉल एनिमेशन होती है उसमें यूजर जब स्क्रॉल करता है बेसिकली अपनी माउस से या अपने टच पैड से, तो वो फ्रेम बाय फ्रेम जो इमेज है वो चेंज होती है, वीडियो में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले तो हमें ऑफ कोर्स ये वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं आ जाता हूँ एक्सपोर्ट पे, रेजोल्यूशन हम इसकी 1080 भी रखते हैं टू गेट द बेस्ट क्वालिटी। उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो वीडियो डाउनलोड करने के बाद हमने गूगल खोलना है, और एक वेबसाइट है EasyGIF, इसको हमने ओपन कर लेना है। ये बेसिकली एक फ्री वेबसाइट है जो कि वही काम करती है जो हमें चाहिए। हम चाहते हैं एक वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए, और एग्जैक्टली ये वेबसाइट वही काम करती है। हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हमने जो वीडियो डाउनलोड की है इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। फ्रेम्स में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है। हमने सिंपल यहाँ पर स्टार्ट और एंड टाइम लिखना है। एंड टाइम हम जो है वो 10 सेकंड्स रख लेते हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 सेकंड्स तक जाता है। जो FPS है फ्रेम्स पर सेकंड, इसको हम लोग 30 ही कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर कन्वर्ट टू JPG पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो फ्रेम्स हैं वो JPEG में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता आप देखेंगे कि ये जो है वो डिसमेंटल होगी, और डिसमेंटल होने के बाद दोबारा ये कॉम्पैक्ट होगी, और कॉम्पैक्ट होने के बाद बेसिकली रिस्ट वॉच दोबारा अपनी मेन फ्रेम पे आ जाएगी। तो इसी वजह से हमने 3 फ्रेम्स जो हैं वो भी क्रिएट किए थे। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये जो डाउनलोड फ्रेम्स है जिप है, इस पे क्लिक कर लेना है। तो जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद मैंने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है लग्जरी वॉच वेबसाइट, और इसके अंदर वो जो बेसिकली फाइल है जो मैंने अभी जिप डाउनलोड की है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे वो फ्रेम्स हैं। अगर आप देखें तो ये बेसिकली सारे वो फ्रेम्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं हमारी रिस्ट वॉच की वेबसाइट बनाने के लिए। तो इमेजेस हमने यहाँ पर अनजिप कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, हमें एक वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो चाहिए, और वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम दोबारा चलेंगे अपने स्काईवर्क पे। अगर आप यहाँ टॉप लेफ्ट पे आएंगे तो ये स्काईवर्क डिज़ाइन के नाम से एक जो है वो टूल है, बिल्कुल गूगल स्टिच की तरह जो है या क्लॉड डिज़ाइन की तरह का ये एक टूल है स्काईवर्क का, जिसके थ्रू आप कोई भी जो डिज़ाइनिंग का काम है वो आप AI से करा सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट मैंने अगेन जो है वो कॉपी कर लिया अपने गूगल डॉक से, और यहाँ पर जो है वो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। मैंने अपनी जो सेटिंग थी वो भी वेब पे सेट कर दिया है। यहाँ पर मैं इसको एंटर करूँगा, और आप देखेंगे कि एक जो डिज़ाइन है बेसिकली एक वेब पेज का, वो हमारा स्काई क्लाउड जो है वो हमें डिज़ाइन करके देगा। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं, लेकिन आप बेसिक काम जो है वो गूगल स्टिच से भी कर सकते हैं, उसका URL भी नीचे मेंशन होगा।
तो परफेक्ट हमारा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट तो नहीं है, सिर्फ ये कि यूआई या डिज़ाइन है, वो इसने परफेक्ट लैंडिंग पेज जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमने अपने लोकल फ़ोल्डर में डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करना भी बहुत आसान है। हमने इसको करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एचटीएमएल पे क्लिक कर लेना है। जो ये एचटीएमएल फाइल है, इसको हमने अपने जो कोडिंग वाला फ़ोल्डर है, जहाँ पर हमने अपनी फाइल्स एंटर की हैं, वहाँ पेस्ट कर देना है। अब हमारी जो डिज़ाइन की एचटीएमएल फाइल थी वो, और हमारे जो फ्रेम्स थे, जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट के फ्रेम्स हैं, वो दोनों बेसिकली अब हमारे एक फ़ोल्डर में आ चुके हैं। अब फाइनली मैंने क्या करना है कि एआई को इस्तेमाल करके इन दोनों को एक वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए आप कोई भी कोडिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ओपन कोड इस्तेमाल करूंगा, और उसकी रीज़न ये है कि ओपन कोड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ मॉडल्स प्रोवाइड करता है, जिसको आप इस्तेमाल करके ऐसे टास्क जो हैं वो करा सकते हैं। अगर आप इसके अलावा ऑप्शंस देखना चाहते हैं फ्री एआई कोडिंग एजेंट्स के, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, वो यहाँ पर मैं कहीं लिंक भी कर दूंगा, जहाँ पर मैंने तीन चार तरीके बताए हैं जिससे आप फ्री जो है वो कोडिंग कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, और आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। आज जो है हम ओपन कोड इस्तेमाल करेंगे, और इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है। एक कमांड है सिंपल, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ओपन कोड मैंने ओपन कर लिया है। अब सिंपली दोबारा मैंने जाना है अपने प्रॉम्प्ट सेक्शन में, और जो हमारा प्रॉम्प्ट की ये एनिमेटेड इंस्ट्रक्शंस, जो हमारी ये क्रिएट वेबसाइट प्रॉम्प्ट है, इसको हमने कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। जैसे ही हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है, वहाँ से फिर हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक जो है वो इशू आया था, और वो टेक्स्ट का था। टेक्स्ट थोड़ा बड़ा था, तो मैंने उसको दोबारा प्रॉम्प्ट दिया कि टेक्स्ट छोटा कर लें। बाकी हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल उसने वन शॉट प्रॉम्प्ट में परफेक्ट क्रिएट किया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इंडेक्स पेज उसने हमारा क्रिएट किया है, इसको मैं ओपन करता हूँ हमारे ब्राउज़र में। हमने सिंपल इसको डबल क्लिक करना है, और हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, और देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह नज़र आ रही है। हाँ जी, तो परफेक्ट हमारी जो स्क्रॉल एनिमेटेड वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो बेसिकली हमारी जो वॉच है वो डिसमेंटल हो रही है, और फिर जो है वो दोबारा रीअसेंबल हो रही है। यहाँ पर कुछ और फीचर्स भी हमने ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी और डिटेल्स भी हैं। उसके बाद जो है जितना आप स्क्रॉल करते जाएंगे, तो एंड पे वो कॉल टू एक्शन भी दे रहा है कि रिजर्व योर पीस। बट हमारा जो मेन काम था, हमने एक लग्जरी जो है वो वेबसाइट क्रिएट करनी थी, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हमारे जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम था वो खत्म हो चुका है। अब मैं आपको ईजीएस्ट वे बताता हूँ कि आपने इसको डिप्लॉय कैसे करना है, और डिप्लॉयमेंट का स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप वेबसाइट सेल कभी नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ में, जहाँ पर हम इस वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, ताकि पूरी दुनिया में से कोई भी इंसान इसको एक्सेस कर सके। मेरी ओपिनियन में जो बेस्ट फ्री वेबसाइट डिप्लॉयमेंट का प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है वर्सेल। यहाँ पर मैंने अपनी बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय की हुई हैं, और मैं रिकमेंड भी लार्जली लोगों को ये करता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके डिप्लॉय करें, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फ्री में अपनी बेसिक वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। वर्सेल का जो यूआरएल है वो मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल उसको ओपन करना है और साइन अप कर लेना है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो उस पर सिंपल आपने लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद हमने क्या करना है, आपने यहाँ पर टॉप राइट पे आना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप योर प्रोजेक्ट और चूज अ फाइल और अ फोल्डर। ये इजीएस्ट वे है टू डिप्लॉय योर फर्स्ट वेबसाइट। आपने यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक करना है, और जिस फोल्डर के अंदर आपकी HTML फाइल है और सारे जो इमेजेस हैं बेसिकली वो एक फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला फोल्डर है हमारा, जहाँ पर हमारी इंडेक्स फाइल भी है, और हमारी वो वाली इमेजेस भी हैं जो हमारी बेसिकली स्क्रोल एनिमेशन बनाती हैं। हमने इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करना है। मैं इसको क्विकली ओपन करता हूँ। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि अपलोड 246 फाइल्स टू दिस साइट। यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ लग्जरी वॉच वेबसाइट, और नाम रखने के बाद सिंपली मैं डिप्लॉय पे क्लिक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो वो कह रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो चुकी है। कांग्रेचुलेशंस, यू जस्ट डिप्लॉयड अ न्यू प्रोजेक्ट टू AI विद हसन्स प्रोजेक्ट्स। अब मैं करता हूँ इस पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमें ये इस वेबसाइट पे जो है वो ले आएगा। आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो बेसिकली ये जो टॉप के ऊपर ब्राउज़र पे जो URL आ रहा है, अब ये लोकल होस्ट नहीं रहा, अब ये वर्सेल पे होस्टेड है। और इस URL को इस टाइम पूरी दुनिया में आप कहीं से भी ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इनकॉग्निटो पे ओपन करूं, तो आप देखेंगे कि ये इनकॉग्निटो पे भी जो है वो ओपन हो रहा है। इसकी स्क्रोल एनिमेशन वगैरह सब कुछ जो है वो बेहतरीन काम कर रही हैं, और इट लुक्स वंडरफुल। मतलब हमारी वेबसाइट जो है वो परफेक्टली डेवलप भी हो चुकी है और डिप्लॉय भी हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है वर्सेल का, इसलिए मैं लार्जली लोगों को वर्सेल ही रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे जो है वो अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकें। अब यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं। अगर आप वेबसाइट सेल नहीं भी करना चाहते, अगर आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको फिर वर्सेल पर डिप्लॉय कर दें, और वो आपकी CV की तरह एक्ट कर सकती है। आपने कोई लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपके पास ये मेथड जो है वो हर एंड गोल के लिए काम करेगा। तो अब हमारे जो दो टास्क थे, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, वो हो चुके हैं।
अब हमने जो है वो अपने थर्ड टास्क की तरफ जाना है, जो है क्लाइंट हंटिंग। तो क्लाइंट हंटिंग में जाने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको और ओवरव्यू दे दूँ कि स्काईवर्क की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। इसकी ट्रू पावर जो मैंने अपनी पर्सनल टेस्टिंग में देखी है, वो एंड टू एंड टास्क अचीवमेंट में है। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने रिपोर्ट क्रिएट करनी है या आपने स्लाइड्स प्रेज़ेंट करनी है, ये सारा काम जो है वो आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट से करा सकते हैं। आपने सिंपल एक प्रॉम्प्ट देना है और इसके जो मल्टी एजेंट्स हैं वो फिर रिसर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, आपकी जो है वो स्लाइड्स बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने ऐसी जो स्लाइड्स हैं वो क्रिएट करनी है, आप सिंपल इसको यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करें और अपना प्रॉम्प्ट दे दें, आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सन ग्लासेस का ब्रांड है तो आप इस तरह का पोस्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें से आप कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्लाइंट हंटिंग के लिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है शीट्स का। शीट्स में भी यही है, इन्होंने ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, आपने क्लास शेड्यूल क्रिएट करना है, बेसिकली एआई जनरेटेड जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी प्री बिल्ट टेम्पलेट इस्तेमाल करके अपना वर्कफ्लो जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमने अभी बेसिकली लीड ट्रैकर का काम करना है। यहाँ पर जो है हम लीड ट्रैकर को क्लिक कर लेंगे। पूरी शीट ऐसी डिजाइन हुई है कि आपको लीड जनरेशन में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको रेप्लिकेट कर लेना है। रेप्लिकेट का मतलब है कि ये अब हमारे चैट बॉक्स में आ चुकी है। हम बेसिकली क्योंकि अपनी AI 3D एनिमेटेड वेबसाइट जो है वो सेल करना चाहते हैं। अब वो सेल करने के लिए हमें एक ग्रुप जो है वो अपने ज़हन में रखना पड़ेगा जिसको हम टारगेट कर सकें। वो अब डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन या सजेशन है वो ये है कि आपने ऐसे बिजनेसेस को जो है वो टारगेट करना है जिन बिजनेसेस का कोडिंग या AI से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हाईएस्ट रिवॉर्ड बिजनेस मेरे अपने एक्सपीरियंस में या जो मेरे स्टूडेंट्स या जो मेरे सर्कल में लोग काम करते हैं एजेंसीज़ का, उनके एक्सपीरियंस में जो बेस्ट रिवॉर्डिंग बिजनेसेस हैं वो होम कंस्ट्रक्शन ओनर्स के हैं, जो सोलर वर्कर्स काम करते हैं उनके बिजनेसेस हैं। ये बहुत बड़े बिजनेस होते हैं लेकिन इन बिजनेसेस के पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, इनके पास कोई AI की टीम नहीं है, इनकी बहुत पुरानी वेबसाइट्स होती हैं। इसी तरह जो डेंटिस्ट्स हैं या इसी तरह जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इनफैक्ट लॉयर्स भी हैं, ये जो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं जिनके पास अपनी टेक्निकल AI की टीम्स नहीं हैं, वो आपके बेस्ट टारगेट हैं। और टाइप ऑफ बिजनेस के साथ साथ हमने कंट्री भी नैरो डाउन करनी है। जो टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे US है, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इन कंट्रीज़ के अंदर जो डेंटिस्ट हैं, लॉयर्स हैं या होम वर्कर्स हैं या सोलर वाले जो मैंने आपको बताया है, इस तरह के जो वर्कर्स हैं ये आपके बेस्ट टारगेट्स हैं क्योंकि इनके पास जो है वो स्पेंडिंग पावर होती है और ये $500 to $1,000 ईजिली स्पेंड कर सकते हैं ऑन इम्प्रूविंग देयर बिजनेस या ऑन समथिंग वैल्यूएबल। प्रॉम्प्ट अगेन हमने अपनी गूगल शीट से जो है वो पेस्ट कर लिया है कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ 10 स्मॉल टू मीडियम साइज डेंटल क्लिनिक्स और प्रैक्टिसेस इन न्यूयॉर्क सिटी covering all 5 boroughs. I'm a web design agency that builds modern animated high converting websites and I want to pitch these businesses a website redesign or upgrade. For each lead प्रोवाइड मी द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें जो नाम है उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, कंपनी स्टेटस, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो AI रिसर्च करके ला के देगा। बेसिकली मल्टीपल AI एजेंट्स इस पे काम करेंगे और हमें फाइनली एक ऐसी गूगल शीट मिल जाएगी जिसके ऊपर सारी जो लीड्स हैं हमारी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हमने ये जहन में रखना है कि इस प्रॉम्प्ट को हमने इस लीड ट्रैकर के साथ जो है अपने AI एजेंट को प्रोवाइड करना है जो कि हमारा स्काईक्लॉ है। एग्जैक्ट यही काम जो है बेसिकली आप चैट GPT के साथ भी कर सकते हैं, ओपन क्लॉ के साथ कर सकते हैं, क्लॉड के साथ कर सकते हैं, जिस भी आपको एजेंट के साथ करना है आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन जैसी कंपनीज आपसे वेबसाइट्स नहीं बनवाएंगी, उनके पास डेडिकेटेड टीम्स हैं। जो स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज हैं जिनको लोकल बिजनेसेस भी कहते हैं उनको हम फिल्टर आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दिए। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड करता हूँ और देखते हैं हमारा जो AI एजेंट है वो किस तरह परफॉर्म करेगा। स्काईवर्क के बैकग्राउंड एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जो ट्रू पावर है मल्टी एजेंट पैरेलल वर्कफ्लो की वो नज़र भी आती है। आप देख सकते हैं कि 5 एजेंट्स जो हैं बेसिकली, मैं जूम करता हूँ अगर आपको बेहतर नज़र आए, 4 आउट ऑफ 5 एजेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। मतलब 5 सब एजेंट्स जो हैं वो स्काईवर्क ने असाइन किए हैं और उनको जो है वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। तो एक बहुत ही इन डेप्थ जो है वो रिसर्च कर रहा है और हमें लीड्स जो है वो जनरेट करके ला के देगा। हाँ जी, तो फाइनली आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ वेरी इंटेंसिव वर्क स्काईवर्क ने हमारे जो लीड्स हैं वो क्रिएट करके ला दिए हैं। इनको अब हमने गूगल शीट्स में कन्वर्ट करना है। गूगल शीट्स में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है। हम अपने नए ब्राउज़र में जाके लिखते हैं sheets.new। sheets.new से बेसिकली एक नई गूगल शीट जो है वो क्रिएट हो जाती है और उसके बाद हमने ये करना है कि जो फाइल क्रिएट हुई है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड हम XLSX फॉर्मेट में कर लेते हैं। ये बेसिकली एक्सेल फॉर्मेट है। अब हमने इस डेटा को अपनी गूगल शीट में ओपन करना है। हम आते हैं इंपोर्ट में, इंपोर्ट के बाद अपलोड में आते हैं। अपलोड के बाद हमने जो फाइल डाउनलोड की है उसको यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हम कर लेते हैं इंसर्ट न्यू शीट और इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं।
इसको अगर मैं बेसिकली रिमूव भी कर दूं तो कोई इतना मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली सारा डेटा जो है लीड जनरेशन का वो आ चुका है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लीड का नाम, एड्रेस, उसके बाद वेबसाइट, फिर सोर्स, इंडस्ट्री, पिच की प्रायोरिटी, उसके बाद एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कि कितने तक आप इसको पिच कर सकते हैं। उसके बाद आपने वेबसाइट इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारे एआई एजेंट ने ये भी बता दिया कि आप वेबसाइट में इंप्रूव क्या कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने करंट वेबसाइट स्टाइल बताया हुआ है। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी जब आप क्लाइंट को अप्रोच करेंगे। अब क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए 3 मेन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप किसी को ऑफ़र करें कि मैं आपको वेबसाइट सेल करना चाहता हूँ, तो पहली बात तो ये कि डेंटिस्ट को ऑफ कोर्स आप लग्जरी वॉच की वेबसाइट तो नहीं सेल करेंगे, उसके लिए आप थोड़ी-सी डिफरेंट वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने हमेशा जो है ना कोई प्रूफ़ के साथ मैसेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अगर किसी डेंटिस्ट को मैसेज करें तो उसके लिए आपने एक ऑलरेडी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन करके डिप्लॉय की हुई हो और उसका आप यूआरएल उसको ईमेल में भेजें कि ये मैंने आपकी वेबसाइट देखी, इसमें एबीसी जो इश्यूज़ थे वो मैंने जो है वो नोट किए, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही है, इसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं और इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है आपकी फर्म के लिए। वो वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन उस ईमेल में मौजूद होगी तो आपके जो रिस्पॉन्स रिसीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। मैं पर्सनली, मुझे खुद भी जो मेल्स आती हैं, कभी फ्रीलांसर्स मेल करते हैं या ब्रांड्स के लिए कोलैबोरेशन के लिए ब्रांड्स ईमेल करते हैं कि हम जो है आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, या कुछ फ्रीलांसर्स कहते हैं कि मैं आपके थंबनेल एडिट करना चाहता हूँ या मैं आपके लिए जो है वो वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। ये जो भी ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे खुद सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वही ईमेल्स या मैसेजेस लगते हैं जिनके साथ प्रूफ अटैच्ड हो। अगर कोई इंसान मुझे कह रहा है कि वो मेरे लिए थंबनेल डिज़ाइन करना चाहता है और उसके साथ उसने मेरे लिए 3 या 2 थंबनेल ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उस तरह के मैसेज में ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसका जवाब दूंगा या मैं कन्वर्सेशन बढ़ाऊंगा। और अगर मैं खुद ऐसे बिहेव कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स जो दूसरे हैं, जो बाकी क्लाइंट्स हैं, वो भी ऐसे बिहेव करेंगे। उनको भी साथ प्रूफ चाहिए ताकि उनको पता हो कि आप जो है वो स्कैमर नहीं है, आप सिर्फ उनका टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, आप उनके पैसे लेके नहीं भाग रहे, आप जो है एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपने अगर 10 या 15 वेबसाइट्स बिल्ड करके उनको डिप्लॉय करके कोल्ड आउटरीच के थ्रू अप्रोच किया हुआ लोगों को, तो आपके अपना स्किल सेट इंप्रूव होगा, आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाएगी और इस तरह जो है आप अपने फर्स्ट क्लाइंट्स गैदर कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स अपने फर्स्ट क्लाइंट को आप $4,000 या $6,000 जो है वो पिच ना करें, आप थोड़ी छोटी अमाउंट से शुरू करें। इनफैक्ट अगर आप कुछ लोगों को आप फ्री में भी करके देते हैं तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप उनको फ्री में काम करके दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पर सिर्फ एक रिव्यू दे दें कि आपने उनके लिए काम किया था और आप उनको वो 5 स्टार रिव्यू दे दें, जो भी रिव्यू आपको चाहिए वो आप ले लें और उससे आपकी एजेंसी के ऊपर फिर और ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा, क्योंकि गेम सारी ट्रस्ट की है। जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा उतना ज़्यादा आप क्लाइंट्स जो है वो गैदर कर पाएंगे। बेसिकली पूरा कोल्ड आउटरीच का मेथड है या उसकी पाइपलाइन है और ये बहुत ही आसान काम है। आप 100% फ्री एआई टूल से 15 से 20 मिनट में एक वेबसाइट बिल्ड और डिप्लॉय कर सकते हैं और कोल्ड आउटरीच में भी आपको मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अराउंड 1 घंटे में आप 1 या 2 क्लाइंट्स को एटलीस्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है अपने एआई एजेंसी या वेबसाइट सेल करने के बिज़नेस को स्टार्ट करने का। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई आसान तरीका पता है या आपको लगता है कि इससे भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि उसको मैं भी अंडरस्टैंड करके उससे फ़ायदा उठा सकूं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।